नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत और स्वागत है आप सभी का ऑस्ट्रेलिया की ब्लू माउंटेन्स में। मैं हूं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स स्टेट में और ये करीब है सिडनी से 2 घंटे की दूरी पे अगर आप ट्रेन से आते हो। आज मैंने सिडनी सेंट्रल से ट्रेन ली थी सुबह और करीब 2 घंटे बाद मैं पहुंचा हूं किटुम्बा ट्रेन स्टेशन में। ट्रेन स्टेशन से बाहर आते ही नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। अब तक आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा पर्थ, मेलबर्न और सिडनी की चकाचौंध भरी शहर, और मैं अब पहुंच चुका हूं बहुत ही शांत एक छोटे से टाउन ब्लू माउंटेन में। I get a kick every time I see you standing there with the camera before me. I also get a kick when I see you smiling. Maybe you even adore me. यहाँ काफ़ी सुंदर सुंदर से घर है, छोटे सा बाज़ार है, काफ़ी शांत एनवायरनमेंट है, नेचर की काफ़ी करीब लगता है आपको। बहुत सारी हरियाली है यहाँ पर, शोर नहीं है और बिल्कुल इसी टाउन से शुरू होता है ब्लू माउंटेन को एक्सप्लोर करने का सफ़र। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ ब्लू माउंटेन के कुछ लैंडमार्क्स। तो आइए चलते हैं, इस सफ़र को शुरू करते हैं। मैं ब्लू माउंटेन टाउन से आगे निकला ही हूँ, पैदल चल के जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे 2 चीज़ें कवर करनी है। एक है नीचे वाटरफॉल और दूसरी है थ्री सिस्टर्स वॉक। तो दोनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। पहले चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। और जैसे ही मैं टाउन से आगे निकला, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा, कितनी सुंदर है ये वैली ब्लू माउंटेन। यहाँ पे काफ़ी सारे रॉक्स है और पूरी तरह ये घने जंगलों से भरा पड़ा है और इन्हीं जंगलों के बीच में से कुछ रास्ते बने हैं जो नीचे वाटरफॉल की तरफ जा रहा है। और बहुत सारे लोग जा रहे हैं इस वक्त, काफ़ी भीड़ होगी शायद। नीचे करीब 800 मीटर नीचे चल के जाना है हमको सीढ़ियों से। धीरे धीरे जितना मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और वैली में नीचे की ओर उतर रहा हूँ तो जंगल और घने होते जा रहे हैं और ऐसे घने जंगलों में सांपों के होने का भी खतरा रहता है। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी जहरीले सांप पाए जाते हैं और आज काफ़ी गर्मी है। आमतौर पर इतनी गर्मी नहीं रहती थी, आज गर्मी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि ये समर का टाइम है। इंडिया में भले ही अभी विंटर चल रहा है, दिसंबर का महीना है, पर ऑस्ट्रेलिया में ये दिसंबर है, पर यहाँ आजकल गर्मियाँ होती है। और जब इंडिया में गर्मी होती है तो यहाँ पर उन दौरान सर्दियाँ होती है, जून जुलाई के दौरान। चलते चलते मैं एक लुकआउट पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा वैली का। आप देखोगे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रॉक्स है और घने जंगल है और यहाँ के इन पत्थरों का कलर थोड़ा सा अलग है। इसकी खास कारण ये है कि यहाँ पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो कलर है इन यहाँ की मिट्टी का, यहाँ के पत्थरों का, इन चट्टानों का, ये उन मिनरल्स की वजह से है। यहाँ के जो जंगल है, यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे मुझे दिख रहे हैं, ये काफ़ी कुछ ऐसे दिख रहे हैं जैसे भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। इस तरह के पेड़, इस तरह की कुछ मिट्टी और कुछ कीचड़, इस तरह का ये ह्यूमिड सा एरिया, काफ़ी कुछ भारत के मेघालय से मिलता जुलता है। और अब मुझे कुछ पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद मैं फॉल्स के काफ़ी करीब हूँ। देखते हैं और अभी कितना चलना पड़ेगा। फाइनली मैं उस वाटरफॉल तक पहुँच चुका हूँ और कुछ इस तरह का है नज़ारा यहाँ से। ये लूरा फॉल्स है जो ऊपर पहाड़ों से होकर के आ रही है, इन पहाड़ों में, इन जंगलों से होकर के गुजर रही है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं, टूरिस्ट यहाँ विज़िट करते हैं। और देखने से लग रहा है इस वाटरफॉल की ऊंचाई 100 मीटर भी नहीं होगी, करीब 100 मीटर से भी कम इसकी ऊंचाई होगी और काफ़ी अच्छा और ठंडा सा महसूस हो रहा है। जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था तो काफ़ी गर्मी थी पूरे रास्ते में। आज बाकी दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी है बाकी दिनों के कंपैरिजन में, पर यहाँ पर ठंडी सी हवा चल रही है और ये जो हवा का झोंका पड़ रहा है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। कुछ देर यहाँ बैठूँगा और उसके बाद वापस चलता हूँ मैं दूसरे डेस्टिनेशन पर। तो ये थी ब्लू माउंटेन में से होकर के गुजरने वाली कैस्केड। यहाँ पहुँच के मुझे काफ़ी रिफ़्रेशिंग फील हुआ है। काफ़ी दिनों बाद मैं ऐसे नेचर के करीब पहुँचा हूँ जहाँ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, झरने हैं। और अब वक्त आ चुका है आपको एक दूसरे स्पॉट पर ले जाने का। ब्लू माउंटेन में एक और चीज़ काफ़ी फेमस है, वो है थ्री सिस्टर्स, जिससे जुड़ी हुई एक कहानी है। उस कहानी को जानने के लिए मुझे थ्री सिस्टर वॉक करना होगा। वो यहाँ के एबोरिजिनल से जुड़ी हुई एक कहानी है जो यहाँ के मूल निवासी है। तो उस वॉक के लिए पहले तो मुझे मेन रोड तक जाना होगा वापस, जिस रास्ते से मैं होके आया हूँ।
और फिर हम चलेंगे थ्री सिस्टर्स वॉक के लिए और जानेंगे उस कहानी को। फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ उस वाटरफॉल से जहाँ से मैंने आज सुबह अपनी यात्रा शुरू की थी, और मैं हूँ इस वक्त मेन रोड पे। और यहाँ से मुझे अराउंड 2.5 किलोमीटर का वॉक करके जाना है थ्री सिस्टर वॉक के लिए, जो ब्लू माउंटेन एरिया का एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी फेमस स्पॉट है। और वहाँ जाकर हम जानेंगे उस जगह को और क्यों है वो फेमस और क्या है उससे जुड़ी हुई एक कहानी। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आज भूखा हूँ पूरे दिन भर। मैं काफ़ी चला हूँ और मुझे अभी काफ़ी दूरी तय भी करनी है। और वैसे तो यहाँ पे अंधेरा 9 बजे के बाद होता है, 9 बजे तक यहाँ उजाला रहता है। और उसके बाद मुझे अभी थ्री सिस्टर वॉक पर भी जाना है। मैं काफ़ी भूखा हूँ, पूरे दिन भर आज कुछ खाया नहीं है। और थ्री सिस्टर वॉक पे जाना है और फिर वापस आना है और 2 घंटे की ट्रेन लेनी है सिडनी के लिए। तो पहले कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद हम निकलेंगे थ्री सिस्टर वॉक के लिए। तो मैं निकल चुका हूँ थ्री सिस्टर्स वॉक के लिए। मैं बाई रोड जा रहा हूँ और अगर मैं बाई रोड जाता हूँ तो मुझे ओनली 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रैवल करना पड़ेगा। पर वैसे वहाँ जाने के लिए नीचे जंगलों वाला रास्ता भी है, पर उसमें करीब 2 घंटे का टाइम लगेगा। और आप देख रहे होंगे इस टाउन में, ब्लू माउंटेन टाउन में, ये बाकी के ऑस्ट्रेलिया की जगहों से मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है। यहाँ के घर काफ़ी सुंदर है और सब तरफ यहाँ पेड़ ही पेड़ है, काफ़ी हरियाली है और काफ़ी शांति है यहाँ पर। सो फाइनली चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ एको पॉइंट पर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर दुनिया भर के अलग अलग जगहों से टूरिस्ट आए हैं, काफ़ी सारे ट्रैवलर्स हैं और हर दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर सिर्फ इन 3 सिस्टर्स को देखने आते हैं। और ये स्पॉट जो है ब्लू माउंटेन वैली का सबसे फेमस स्पॉट है। तो ये जो आपको सामने 3 चट्टानें दिख रही है, यही है थ्री सिस्टर्स। और इनके पीछे की कहानी है। यहाँ के एबोरिजिनल, जो यहाँ के मूल निवासी है, जो यहाँ के ट्राइब्स हुआ करते थे, उनके अनुसार ये थ्री सिस्टर्स जो है, ये 3 चट्टानें, ये चट्टानें नहीं है, एक्चुअल में 3 बहनें हैं और ये इंसान हुआ करती थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कभी ये 3 बहुत सुंदर बहनें हुआ करती थी जिनका नाम था मिन्ही, विमला और गुनीडू, जो कटुम्बा ट्राइब से बिलोंग करती थी। और इस पूरे जैमिसन वैली में ये सबसे सुंदर लड़कियाँ हुआ करती थी। और एक बार इन तीनों लड़कियों को पास के कबीले के 3 लड़कों से प्यार हो गया, पर दोनों कबीलों के बीच में आपसी रिश्ते अच्छे नहीं थे और वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि उन 3 लड़कों ने प्लान किया क्यों ना इन 3 लड़कियों को किडनैप किया जाए। और उसके पीछे काफ़ी बड़ा वॉर हुआ। और वॉर कुछ ऐसा हुआ कि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, काफ़ी खून बहा। तभी इन 3 सुंदर लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी तांत्रिक ने इन तीनों को पत्थरों में बदल दिया। और हुआ कुछ ऐसा कि उस वॉर में वो तांत्रिक खुद भी मारा गया और वो कभी इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पाया। और वो 3 बहनें कभी फिर इंसान नहीं बन पाए और इस पूरे जैमिसन वैली में चट्टान के रूप में इस पूरे ब्लू माउंटेन की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये था ऑस्ट्रेलिया की ब्लू माउंटेन का एक्सप्लोरेशन। काफ़ी वक्त हो चुका है और अब समय हो चुका है वापस घर जाने का। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्ते।